डॉक्टर वैभव प्रकाश सहाय, मैं आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज मेरे पास एक बेबी आया है, बेबी ऑफ सिंकू देवी। इसका डिलीवरी जो है, जन्म जो है 14/10/2020 को इसका जन्म हुआ है। आज ये थर्ड डे पे मेरे पास आया है कि बच्चा रात में बहुत ज़्यादा रोता है और दिन में वो बिल्कुल कंफर्टेबल सोया हुआ है। तो आज इसी टॉपिक, ये कॉमन टॉपिक है कि जो मोस्ट कॉमन 3 महीने तक के बच्चों में ये कॉमन होती है कि बच्चा रात में बहुत रोता है और दिन में सोता है। और मोस्ट ऑफ टाइम 3 महीने तक बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो ये किस वजह से रोते हैं, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंटाइल कोलिक पेन या इवनिंग कोलिक भी कहते हैं। इवनिंग कोलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इवनिंग टाइम या नाइट टाइम में इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये क्यों होती है, इसका एग्जैक्ट अभी मैकेनिज़्म वैज्ञानिकों द्वारा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इतना है कि ये नॉर्मल सी फिनोमेना है, नॉर्मल सी प्रक्रिया है जो कि हर एक बच्चों में होती है। और 3 महीने के बाद जैसे ही बच्चा ग्रो करने लगता है, थोड़ा ग्रो कर जाता है, उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाती है। जब बच्चा 9 महीना माँ के गर्भ में रहता है, उसके बाद तुरंत बाहर आता है, तो उसको थोड़ा एडजस्ट होने में, बच्चे को इन्वायरमेंट से एडजस्ट होने में बहुत सारे सिस्टम उसके धीरे धीरे बनते हैं, वो डेवलप होते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान बच्चों में गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। आज इसी टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये छोटू सा बेबी है, अभी तो बिल्कुल ये सोया हुआ है। तो इसमें हम पहली बात बताएंगे गैस के प्रॉब्लम दूर करने के लिए कि बच्चा को फीडिंग जो है वो अच्छे तरीके से करवाना चाहिए। जो मदर फीड करवाती है, तो फीडिंग करने का है कि बेटा इसको लो कंधे पर, मदर जैसे भी बैठ कर भी करवा सकती है, जिस पोजीशन में वो कंफर्टेबल है उस पोजीशन में फीडिंग करवा सकती है। लेकिन फीडिंग के दौरान जब भी वो ध्यान रखे कि बच्चे का सर, ये फीडिंग दूध पिलाने वाला टेक्निक, इसमें देखो इस तरह का पोजीशन पे ही बच्चे को हम लोग दूध पिलाते हैं। इसमें अप्रॉक्स ये 30 डिग्री ये इंक्लाइंड रहता है, तो 30 डिग्री ये उठा हुआ रहता है। हेड थोड़ा सा ऊपर रहता है बच्चे का पेट और माँ का पेट बिल्कुल ये टच होना चाहिए। और इसी पोजीशन में बच्चे को फीड करवा सकते हैं। और भी पोजीशन है, इसको हम लोग क्रैडल पोजीशन कहते हैं, और क्रॉस क्रैडल पोजीशन है, फुटबॉल पोजीशन है, और अदर तरह के पोजीशन है। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फीडिंग करवाने के बाद बच्चे को कैसे ढकार दिलाना है, ये सबसे ज़रूरी बात होती है कि मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे को अच्छे से हम लोग बर्पिंग नहीं करवा पाते हैं, ढकार नहीं दिलवा पाते हैं। तो ये सिस्टर बताएगी कि बच्चे को ढकार कैसे दिलाते हैं। तो ढकार 2-3 तरीके से दिला सकते हैं। पहला तरीका है कि जो कॉमन तरीका है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद यहाँ पर कंधे पर इसको बच्चे को ले लेते हैं और उसको ऊपर से नीचे, ऊपर अपवर्ड टू डाउनवर्ड बच्चे को ये बैक साइड में थोड़ा सा ये रब करते हैं, जिससे बच्चा इजीली ढकार ले लेता है। नहीं तो सेकंड मेथड है कि बच्चे को यहाँ पर रखते हैं हम लोग और यहाँ बच्चे को बैठा देते हैं फ्लेक्स पोजीशन में। इस पोजीशन में क्या होता है कि बच्चे का पैर मुड़ा हुआ है, इस पैर मुड़ने से पेट थोड़ा दबता है और बच्चे को हम इजीली थोड़ा सा पीछे से हल्का रब करते हैं, तो बच्चा इजीली इससे भी ढकार ले लेता है। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक लोग यहाँ पर करते हैं कि दूध पिला के ढकार नहीं दिलाने की वजह से उसका गैस नहीं निकल पाता है। दूसरी बात है कि दूध पिलाने के 1 घंटे के बाद या उसके बच्चे को हम लोग पेट के बल लेटाते हैं, पेट के बल लेटाते हैं, इसको हम लोग टमी टाइम कहते हैं। टमी टाइम को कैसे देते हैं, इसमें बच्चे को फ्लैट सरफेस पर बच्चे को हम लोग पेट के बल लेटा देते हैं और इसको गर्दन को थोड़ा सा एक साइड में टर्न कर देते हैं, ताकि वो जस्ट डाउनवर्ड होने से बच्चे को सांस लेने में कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। और बच्चे को ऐसे करने से क्या होता है कि बैक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यहाँ नेक का मसल है, ये शोल्डर मसल, ये रिलैक्स ये मिलता है। और एक पोजीशन में सोए बच्चा का बैक जो है ये वो बहुत पेन होने लगता है, तो ऐसे होने से बैक मसल का रिलैक्सेशन होता है और इस तरह के बच्चे को मूवमेंट से बच्चे का जो भी गैस है वो निकल जाते हैं। तो इसमें हम लोग ध्यान रखना है कि बच्चा जितना देर तक कंफर्टेबली इस पोजीशन में रह सके उतना ही हमें रखना है। बच्चा स्टार्टिंग में हम लोग फर्स्ट 2 मंथ में 15 से 20 मिनट पूरे दिन में हम लोग टमी टाइम का प्रयोग करते हैं।
और 2 महीने के बाद हम लोग 1 घंटे तक भी हम लोग पूरे दिन में टमी टाइम का प्रयोग करते हैं। तो टमी टाइम दूध पिलाने के तुरंत बाद नहीं करना। अगर दूध पिलाने के बाद हम तुरंत करेंगे तो बच्चा दूध को बाहर पलटी कर देगा। तो उसको कुछ समय के बाद, आधा घंटा या 45 मिनट के बाद ही आप टमी टाइम का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि हम लोग बच्चे को मसाज कैसे करना है। आज हम बताएंगे कि बच्चे के टमी को हम लोग कैसे मसाज करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी हम ऑयल, जैसे हम लोग छोटे बच्चों में नारियल का तेल या जैतून का तेल, बहुत ही स्किन सॉफ्ट होता है तो हम लोग वही रिकमेंड करते हैं। तो हाथ को पहले तेल को हम लोग रब कर लेते हैं। उसके बाद मसाज करने का तरीका है कि पहले 7 दिन के बाद ही बच्चे को मसाज करें। उसके कुछ कारण है कि बच्चे का भी नाभि ये है इंटैक्ट है, कच्चा है, तो अभी मसाज करेंगे तो नाभि करते समय ज़रा सा भी इंजरी होगी तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 7 दिन के बाद ही बच्चे को मसाज करें। जन्म के 7 दिन 10 दिन के बाद जब नाभि ये कट के पूरी तरह गिर जाए उसके बाद ही बच्चे को मसाज करें। इसमें मसाज करने का हम तरीका बताते हैं। अभी तो बच्चे का नाभि इंटैक्ट है, लेकिन 7 दिन के बाद कैसे मसाज करेंगे। पहला उसको बच्चे को टमी पर ऊपर से नीचे हम इसको मसाज करेंगे, हाथों में तेल लेकर ऊपर से अपवर्ड से डाउनवर्ड ऐसे मसाज करेंगे। सेकेंड टाइम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे मसाज करेंगे। घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका हम लोग मसाज करेंगे, इस डायरेक्शन में घड़ी की सुई की दिशा में। अपोजिट डायरेक्शन करने पर उसका रिजल्ट डेफिनेट उल्टा मिलेगा, क्योंकि बच्चों का आँख का डायरेक्शन इस तरह होता है। असेंडिंग क्लोन हो गया, ट्रांसवर्स क्लोन और डिसेंडिंग क्लोन होता है, या फिर लैटिन रास्ता इस तरह निकलता है। तो जब भी मसाज करें तो घड़ी की सुई की दिशा में ही बच्चे को मसाज करना है। उसके बाद फिंगर में रोल के द्वारा घड़ी की सुई की दिशा में इस तरह के फिंगर रोल ऐसे करना है, क्लॉकवाइज ही करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इससे भी जो छोटे छोटे गैस के बबल बने हुए हैं, एयर बबल है, उसको रिलीज में आसानी होगी। और तीसरी बार क्या करना है कि ऐसे करके थोड़ा छोटा सर्कल बनाना है। इसे भी हम लोग जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज में ही फॉलो करेंगे और ऐसे करके टमी का बेबी को प्यारा सा मसाज देंगे। इससे क्या होगा कि इस तरह के मसाज करने से क्या होगा, छोटे छोटे जो बबल्स पेट में बने हुए हैं उसमें इसे रिलीज मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग बच्चे का अब एक्सरसाइज करवाते हैं। ये तो टमी मसाज हो गया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट मेथड में आपको अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाना है। सेकेंड मेथड में आपको घड़ी की सुई की दिशा में इसका डायरेक्शन होना चाहिए, वो करना है। तीसरा में आपको थोड़ा सा फिंगर से इसको घड़ी की सुई की दिशा में ये क्लॉकवाइज ही आपको ये करना है। और उसके बाद छोटे छोटे सर्किल में ये यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह के बबल्स जो भी पेट में है उसको तोड़ना है, एयर बबल्स को तोड़ना है। उसके बाद हम लोग बच्चे का एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज में क्या क्या करेंगे कि बच्चे जो छोटा सा बेबी है इसको हम लोग पैर को मोड़ेंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे, पैर को मोड़ेंगे, उसके बाद इसको ऐसे करेंगे। नहीं तो इसको थोड़ा सा पैर को मोड़ कर इसको एंकल कहते हैं, एंकल को हम लोग 10 सेकेंड के लिए ऐसे छोड़ देंगे, फिर रिलीज करेंगे। फिर इसको 10 सेकेंड तक पूरा ज़्यादा बच्चे को बहुत जेंटल हैंड करना है कि जितना भी बच्चा कंफर्टेबल हो रहे। और फिर इसको टच करना है 10 सेकेंड, उसके बाद इसको छोड़ देना है। तो ये 5 से 6 बार आप ये कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे को थोड़ा साइकिलिंग मूवमेंट करवा दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे का थाई जो है पेट पर इसके फ्लेक्स होगा, इससे भी गैस रिलीज करने में बहुत मदद होगा। इसको क्रिस क्रॉस थोड़ा सा करवा दीजिए, इससे भी जो है कि गैस रिलीज में बहुत ही मदद मिलेगी। और उसके बाद अब मैं बताता हूँ कि कुछ होममेड रेमेडी होते हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं जो कि बहुत साल से दादा नानी लोग यूज़ करते आ रहे हैं। तो वो नुस्खे के बारे में बात करें कि बच्चे को क्या होता है कि हींग लेकर के उसको पानी जो थोड़ा सा पानी कर उसको हींग को डाल करके एक हल्का सा पेस्ट बना लेना है। नहीं तो देसी घी में हींग का एक अच्छा सा पेस्ट बना करके उसके बाद बच्चे के नाभि के चारों तरफ आपको थोड़ा आपको चारों तरफ नाभि के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ये आपको थोड़ा सा हल्का सा इसको रब करना है टमी पर। इससे क्या होता है, देखा गया है कि इससे इमीडिएटली बच्चे को गैस में रिलीफ होता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट में भी इसका यूज़ किया है और बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया है। अगर ये होममेड रेमेडी करने के बाद भी बच्चों को गैस बनती है तो उसके बाद क्या करते हैं कि कुछ दवाइयाँ होती है जो कि वो आप कोई भी चाइल्ड वाले डॉक्टर से कंसल्ट करके वो दवाइयाँ परचेज कर सकते हैं। वो दवाइयाँ में मिली हम लोग पॉलीकेट नामक एक दवाइयाँ होती है जिसमें सिमेथिकॉन कुछ वायल्स मिले होते हैं जो कि बिल्कुल ही हर्बल है, उसका कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो वो आप बच्चे को 10 बूंद आप सुबह शाम आकर के दे सकते हैं जब भी ज़्यादा दिक्कत होता है।
तो उस समय भी आप बच्चे को 10 ड्रॉप उसे बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन आप अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो उस समय आप किसी भी चाइल्ड वाले डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट करें कि बच्चे को कहीं लूज मोशन तो नहीं है, कोई कंस्टिपेशन तो नहीं है, फीवर तो नहीं है, या कहीं बच्चा पेट में कोई अबनॉर्मल ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके कारण बच्चा बहुत रो रहा है, या बच्चे को बुखार तो नहीं आ रहा है, या कुछ बहुत सारे खतरे डेंजर साइंस होते हैं बच्चों में, वो सबको कोई भी चाइल्ड के डॉक्टर अच्छे से लुक करेंगे, वो खतरे साइन तो नहीं है। उसके बाद बच्चे को अगर बार बार इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है कि हर एक शाम के समय रोने लगता है, ये नॉर्मल सी फिर बार बार उनको पेरेंट्स को काउंसलिंग करना है कि ये नॉर्मल फिनोमेना है, धीरे धीरे अपने आप ये चीज़ें ठीक होती जाएगी। तो आपको मेनली मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि क्या क्या करना है। फर्स्ट स्टेज में जो बच्चे को हम लोग फीड कराते हैं उसका पोजीशन अच्छे से होना चाहिए। सेकेंड मेथड में है कि बच्चे को अच्छे से आपको ढकार दिलाना है, बर्पिंग करना है। तीसरा पोजीशन है कि बच्चे को दूध पिलाने के कुछ देर के बाद, आधे घंटे के बाद बच्चे को टमी टाइम का प्रयोग करें। टमी टाइम 2 महीना 2 मंथ के पहले पूरे दिन में आधा घंटा 30 मिनट 20 से 30 मिनट तक होना चाहिए, और 2 महीने के बाद बच्चा 1 घंटे तक भी टमी टाइम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन टमी टाइम करते समय आप अपने सुपरविजन में बच्चे को पेट के बल लेटाएं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम पेट के बल लेटा दिए हैं, बच्चे को सांस नहीं आ रही है, बच्चा ने उल्टी किया है और सड़क जाएगा तो बच्चे के लिए और भी दिक्कत होगी। तो जब भी वो टमी टाइम का प्रयोग करना है, मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, तो उसको जब भी वो करना है मदर के सुपरविजन में ही उसे करना है, और उस समय बच्चे से इंटरेक्ट करना है, बातें करना है, पॉजिटिव उससे कुछ ना कुछ एक्टिवली इन्वॉल्व रहना है टमी टाइम के प्रयोग। और तीसरा बात उसके बाद मैंने बताया था कि बच्चे को ये टमी का कैसे मसाज करते हैं, जो मेथड मैंने बताया, 3 मेथड बताया, अपवर्ड, डाउनवर्ड, क्लॉकवाइज, फिंगर रोल करके और छोटे छोटे सर्किल में। उसके बाद बच्चे को हम लोग कैसे एक्सरसाइज के द्वारा बच्चे का हम लोग गैस रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद होममेड रेमेडी मैंने बताया कि हींग वगैरह का बहुत अच्छा रोल होता है इसमें, और उससे भी नहीं होता है तो कोई भी चाइल्ड वाले डॉक्टर से आप कंसल्ट करके आप कुछ मेडिसिन आते हैं गैस के, कोलिकेट वगैरह, या कोई भी और भी जो मेडिसिन आते हैं वो बच्चे को आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, बेल आइकन को बटन दबाना न भूलें।